जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी विशिष्ट साधना जो माँ रक्तदंतिका माँ महाकाली की साधना है, रक्तदंतिका महाकाली साधना। यह साधना जब माँ महाकाली ये रूप जब माँ महाकाली शत्रुओं के रक्तपान किए थे तब वो श्री चंडी के माध्यम से उनका नाम रक्तदंतिका कहलाया था। तो वे ही माँ महाकाली की साधना आप सभी के समक्ष हम ला रहे हैं। इनकी साधना सौम्य एवं तामसिक रूपों में भी कर सकते हैं। ठीक है, बलि की अनिवार्य रूप से इसमें प्रक्रिया होती है। अगर आप तामसिक रूप में साधना करते हैं तो एक बकरे की बलि अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। अगर आप सौम्य रूप में करते हैं तो इस साधना में बलि के रूप में अनार चाहिए होंगे। 108 अनार की बलि देनी होती है। ठीक है, अगर आप तामसिक रूप में करते हैं तो केवल एक बकरे की बलि आपको देनी होती है। ठीक है, तो कैसे करनी है साधना? आपको सबसे मुख्य कि आप दीक्षित हो, गुरु दीक्षित हो, और आपने एक कोई भी बड़ा रक्षा घेरा मंत्र सिद्ध हो आपके पास। क्योंकि जब माँ रक्तदंतिका आती है आपके आसपास तो आसपास की जो भी शक्तियाँ होती है वो प्रचंड रूप से जागृत अवस्था में आ जाती है। पूरा शमशान जागृत हो जाते हैं, पूरा शमशान हाहाकार करने लगते हैं। आसपास जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, भीषण भीषण आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बहुत ही विपरीत स्थिति का निर्माण हो जाता है वो साधना स्थल पे। तो इस समय साधक अपने गुरु मार्गदर्शन से आगे बढ़ सकता है इस साधना में, लेकिन बिना गुरु मंत्र के इस साधना को हाथ भी ना लगाएं। ठीक है, जब तक कि आपके पास कोई रक्षा घेरा, दूसरा आपके पास प्रबल गुरु मंत्र ना हो, आप दीक्षित ना हो किसी गुरु से, तब तक ऐसी साधनाओं में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालने हैं। हम क्यों सभी को बोलते हैं कि आप दीक्षा लेकर ही कोई साधना करिए। मैं मानता हूँ कि आपने 50 गुरु बना लिए, लेकिन सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है, सबकी एक अलग अलग प्रकार के ऊर्जाएं होती हैं। जब तक कि आपके पास नहीं होता है तब तक किसी भी गेट से एंट्री नहीं मिलती है आपको। उसी प्रकार जब हमारे द्वारा कोई भी साधना करते हैं तो किसी गुरु की शक्ति कैसे रन करती है, कैसे काम करती है, जब तक कि आपके पास नहीं होता है तब तक आपके कोई भी शक्ति आपके पास रन नहीं करती है, काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि वो शक्ति होती है, दिव्य शक्तियाँ होती है जो आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करती है। क्योंकि हर एक स्थान पे अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ लगती है। आवश्यक नहीं है कि वो दिव्य शक्ति ही हो, अन्य प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा है तो वहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा अधिक बात ना करते हुए हम साधना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। साधना में आपको क्या सब लेना है? हमारे द्वारा कुछ वस्तुएं दी जाएगी इस साधना को संपन्न करने के लिए। ठीक है, हमारे द्वारा कुछ सिद्धि सामग्री दी जाएगी जिसमें आपको इस माँ की साधना कर सकते हैं। पहला, रक्तदंतिका माला। ठीक है, सिद्धि रक्तदंतिका माला जो
इसे खून के माध्यम से तैयार किए जाते हैं, इसे स्वच्छ किए जाते हैं, स्नान करवाए जाते हैं और उसे फिर दूध से, घृत से, आदि आदि वस्तुओं से उसे शुद्ध करके, जागृत करके फिर आपको ये माला आपको दी जाती है। तो हर एक वस्तु की अलग अलग एक प्रक्रिया से गुजरनी होती है, फिर आपको ये वस्तुएं दी जाती हैं। एक सिद्धि सामग्री, एक सिद्धि अस्त्र, एक सिद्धि पोटली, जिसमें अनेक प्रकार के 1008 के करीब दिव्य जड़ी बूटियाँ होती है इस साधना में, जिसके माध्यम से आप जिस भी शक्ति की, जिस भी माता की, जिस भी शक्तियों की साधना कर रहे हैं वो तीव्र गति से आपके पास आकृष्ट होती हैं। और आपके जो मंत्र हैं, मंत्र के फल, मंत्र के प्रभाव कई गुना इस सिद्धि पोटली के माध्यम से कई गुना बढ़ जाती है, जिसके माध्यम से जैसे ही आपके मंत्र की क्षमता बढ़ेगी वैसे ही शक्तियों के प्रभाव भी बढ़ेंगे, सफलता के भी अधिक चांस बनेंगे। तो ये सिद्धि पोटली इसलिए दिए जाते हैं। और आपको चाहिए होंगे एक बलि, कुछ एक माता की फोटो, और इसमें चाहिए होंगे दो नींबू, कुछ लौंग एवं रक्त वस्त्र, लाल कलर के वस्त्र, 16 श्रृंगार, ये सब आपको चाहिए होंगे। खप्पर से भरा हुआ प्याला जिसमें आपको शराब भी रखनी है और खून की एक प्याली रखनी है जो बकरे के ब्लड होंगे। आप कहीं से भी किसी के माध्यम से उस ब्लड को मंगा सकते हैं, खून को मंगा सकते हैं। और फिर आपको रात्रि के 11:30 बजे के बाद, 11:30 के बाद आपको उस क्षेत्र में जाना है जहां आप साधना करेंगे। साधना आप ऐसे क्षेत्र में करेंगे, ऐसे पेड़ वगैरह हो या कोई पीपल का पेड़ हो, बट वृक्ष हो, तो ऐसे स्थान हो तो अति सुंदर है। जैसे शमशान के क्षेत्र में, जैसे खेत में, खलिहान में, ऐसे स्थान पर जाकर कर सकते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति का आवागमन ना हो रात्रि के समय। तो ऐसे स्थान पर जाकर ये साधना कर सकते हैं। आपका वस्त्र काला होना चाहिए, दिशा आपकी दक्षिण या उत्तर की होनी चाहिए। ठीक है। इस साधना को पूर्ण करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। अगर साधक बिना जाने समझे इस साधना को करता है तो उसकी मानसिक स्थिति बिखर सकती है, मानसिक स्थिति से अपंग हो सकता है वो, क्योंकि ये तीव्र एवं तामसिक साधना है। जब आप इस साधना को संपन्न कर लेते हैं, माता पूर्ण रूप से आपके वचन देती है। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है। दूसरी बात कि जब आपके वचन पूर्ण हो जाते हैं और आपको वर प्रदान माता दे देती है, तो आपको किसी भी शक्ति की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के माध्यम से नाना प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ अनेक प्रकार की पिशाचनियाँ चलती है, ब्रह्म राक्षस चलते हैं, प्रेत चलते हैं बड़े बड़े, ठीक है, अनेक प्रकार के गण चलते हैं इनके अंदर, अनेक प्रकार की योगिनियाँ इनके साथ चलती है। ठीक है। कोई भी परेशानी हो, इसका यूज मात्र करने से, अब मान के चलिए किसी के लिए वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, किसी के लिए तंत्र काट कर रहे हैं, किसी के ऊपर हाजिरी आ रही है, तो मात्र एक आदेश के ऊपर वो शक्तियाँ उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार की ये साधना है।
जो साधक इस साधना को करना चाहता है और एक योग्य तांत्रिक, एक योग्य साधक बनना चाहता है, तो गुरु दीक्षा लेकर अपने साधना पथ को अग्रसर करके उज्जवल बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और इसी प्रकार जब साधना सात्विक रूप में करते हैं तो ना आपको शराब की आवश्यकता होगी, ना आपको ब्लड की आवश्यकता होगी। केवल आपको एक दीपक रखने हैं अपने समक्ष, और जब आप साधना के ऊपर बैठोगे तो अनार के 108 बलि आपको देनी है लगातार 21 दिनों तक। ठीक है। तो तंत्र में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि जब ये आप बलि देंगे, ये बलि आपको साधना करने के पश्चात, आपके मंत्र जप संपन्न होने के बाद इस बलि को देना है। और जो मंत्र के दशांश हैं वो हवन के माध्यम से अर्पण करने होंगे, और जो बलि के जो भाग हैं वो उसके अंदर डालनी है, हवन के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत उग्र प्रकार की साधना है। जो साधना करना चाहता है और एक योग्य साधक तांत्रिक बनना चाहता है वो बिल्कुल जुड़ सकता है। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें।